नमस्ते। आज हम साझा करेंगे वर्टिग्रो के लिए यह 5 योगाभ्यास आसन। यदि आप इन योगाभ्यासों का आप मीन्स डेली रूटीन में आप प्रैक्टिस करते हैं, प्रतिदिन दैनिक और नियमित अभ्यास करते हैं, तो आप वर्टिग्रो की समस्या को 15 से 20 दिन में आप ठीक कर सकते हैं। वर्टिग्रो, इसके विषय में सभी जानते ही होंगे, जिसको होता है तो उसे अपनी बीमारी के विषय में बहुत अच्छे से पता होता है। वर्टिग्रो में क्या होता है कि हमारे कान पर एक भारी भारी सा लगता है, ऐसे झंझनाहट टाइप में होती रहती है कि जैसे कान में कुछ भरा हुआ है, और हमें एक डायरेक्शन में चलने में बहुत प्रॉब्लम्स होती है। हमें ऐसा प्रतीत होता है कि हमें चक्कर आ रहे हैं, हम अभी गिरने ही वाले हैं, ऐसा लगता है। जब आप खाली समय पर बैठे भी होते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आपके चारों साइड्स का वातावरण जो है घूम रहा है। इस प्रकार से वर्टिग्रो के लक्षण होते हैं। वर्टिग्रो होता कैसे? वर्टिग्रो जो नेक टू हेड की पोजीशन होती है, तो वहाँ की नर्व्स के दबने के कारण से यह बीमारी हो जाती है, और यह बीमारी में हम हमेशा मानसिक तनाव से घिरते चले जाते हैं, क्योंकि ये मनोकायिक मीन्स मानसिक डिजीज़ हो जाती है, क्योंकि मानसिक ब्रेन पर यह बीमारी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। और हम दिन प्रतिदिन हम ऐसा सोचने लग जाते हैं कि अब ये कैसे ठीक होगा कि नहीं होगा, मेरा जीवन हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा। फिर हम जाते हैं डॉक्टर के पास, फिर हम डॉक्टर से इलाज करवाते हैं, तो फिर हमें टैबलेट्स खानी पड़ जाती हैं। हम सोचते रहते हैं कि ये बस जीवन यही है क्या, टैबलेट्स बस खाना। तो इस विषय में यदि हम देखें तो जो 5 आसन है वर्टिग्रो के लिए बहुत ही गुणकारी और लाभकारी आसन है। इस पर हमने दिए हैं, सिखाया है, और रिसर्च भी हुई है कि हाँ, ये सक्सेस है, वर्टिग्रो के लिए बहुत अच्छे योगासन है। बस आप मात्र दैनिक और प्रतिदिन आपको अभ्यास करना है। यदि प्रतिदिन अभ्यास करते हैं, उसमें आप आधा घंटे भी देते हैं, तो आप वर्टिग्रो की समस्या से आप निजात पा लेते हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। देखिए, पहले सूक्ष्म व्यायाम में आता है स्कंद आसन। जो स्कंद, क्योंकि वर्टिग्रो जो होता है नेक टू हेड की पोजीशन होती है, और नेक टू हेड की पोजीशन होने के कारण जो हमारे शोल्डर्स होते हैं, तो शोल्डर से एक कनेक्टिविटी बनी होती है। तो कनेक्टिविटी जो बनी होती है, जो नर्व्स गई होती हैं, तो नर्व्स जो शोल्डर से आपके जो आपका सॉकेट बॉल होता है, जिसे हम गेंद बल्ला बॉल भी बोल देते हैं, सॉकेट बॉल को, तो वहाँ से नर्व्स का जो है मीन्स कनेक्शन होता है। तो जब भी गर्दन की प्रॉब्लम्स हो, तो पहले नंबर तो आप ऐसे रोटेट कीजिए, शोल्डर ऐसे घुमाइए 10 क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, अच्छे से बैठ करके। किसी भी आसन में आप बैठ सकते हैं। आप चेयर पे बैठ जाइए या बेड पर बैठ जाइए, आप सुख आसन बैठ जाइए, पद्मासन बैठ जाइए, आप आसन कोई सा भी ले सकते हैं। खड़े होकर के भी यह अभ्यास कर सकते हैं, ऐसे 10 क्लॉक एंड एंटी क्लॉकवाइज, इस तरीके से। ध्यान रखें कि इसमें वर्टिग्रो की पोजीशन में आपको नेक को रोटेट नहीं करना है, मीन्स सर्कल नहीं बनाना है, गर्दन का बिल्कुल भी सर्कल नहीं बनाना। गर्दन को आपको क्या करना है, आगे पीछे लेकर जाना है, ऐसे आगे नहीं लेकर, पीछे लेकर जाइए और सेंट्रलाइज, इस तरीके से। और बड़े ही सने सने मीन्स आहिस्ता आहिस्ता आपको ऐसे जाना है, ऐसे फास्ट नहीं भागना है कि बस आपकी तो गर्दन है भाई, एकदम जल्दी से हम ख़त्म कर दें चीज़ों को, जी नहीं। यदि अगर एकदम ख़त्म करेंगे तो और चीज़ें बढ़ जाएंगी, तो इसीलिए धीरे धीरे आराम आराम से चीज़ें करनी है। तो यह सिर्फ वार्म अप एक्सरसाइज थी। अब हम 5 आसनों से जुड़ते हैं जो वाकई में बहुत फायदेमंद आसन। पहला आसन, आप बैठ करके उष्ट्रासन का अभ्यास कीजिए। उष्ट्रासन कैमल पोज बोलते हैं। इस तरीके से आप ऐसे दंडासन में ऐसे बैठ जाइए। ये हाथों को दोनों साइड में रखिए, आप राइट पैर को मोड़िए, राइट पैर की अब हील पंजे पर बैठ दीजिए और बैठिए। फिर आप लेफ्ट को मोड़ लीजिए। इस प्रकार से यह आसन बनता है वज्रासन। फिर आप इसमें धीरे धीरे आप अप कीजिए, ऐसे इस तरीके से आप ऐसे अप करेंगे तो इस कंडीशन में आना है। फिर धीरे धीरे आप अपनी कमर, यदि पूरा उष्ट्रासन नहीं कर सकते तो अर्धचंद्रासन करेंगे। किस प्रकार से करेंगे, आप ऐसे दोनों हाथ कमर पर रख लीजिए, सांसों को छोड़ते हुए फुल बैक जाइए, ऐसे स्पाइन फ्रंट दिखाइए, लुक डाउन कर दीजिए और रिलैक्स कीजिए यहाँ पर। और आँखों को आपको बंद रखना, आइज क्लोज, ओके, यहाँ पर होल्ड कीजिए। ये हाफ पोजीशन होगी। फिर आपको पूरा जाना है, तो पूरे के लिए आपको क्या करना है, आप राइट हाथ उठाइए, राइट हाथ को उठा करके राइट हील पर रख दीजिए। फिर आप बॉडी को और नीचे लेकर जाइए,
फिर लेफ्ट हाथ अप कीजिए और लेफ्ट हील पर रख दीजिए। फिर स्पाइन को ऐसे फ्रंट दिखाइए, लुक डाउन कीजिए, आइज क्लोज कीजिए एंड होल्ड कीजिए। यहाँ पर 20 से 30 सेकंड्स आपको होल्ड करना है, रुकना है। जब आप रुकते हैं तो यह आसन होगा, और यह आसन होगा तो आप बीमारियों को ठीक कर पाएंगे। तो इस कंडीशन में आपको रुकना है। इस आसन को करना कितने बार है, तो 3 से 5 बार आपको अभ्यास करना है। धीरे धीरे वापस आएंगे, कैसे, उसी प्रकार से इस तरीके से हाथ को आप करेंगे, फिर दूसरा हाथ, फिर धीरे से डाउन रिलैक्स। यह एक आसन, और हर एक आसन को देखो 3 से 5 बार करना कंपलसरी है, और होल्ड करना। यदि होल्ड करोगे तो लाभ ले पाओगे, अन्यथा आपको लाभ नहीं मिलेंगे कि आप एक बार करें और ख़त्म। अब दूसरा आसन देखिए, आप लेट जाइए पेट के साइड, टमी साइड से आपको आसन नहीं करने, इसमें पेट की साइड से लेट जाइए इस तरीके से, ऐसे। दोनों हाथ आप शोल्डर के बगल में रख लीजिए, चिन्ह जमीन पर, दोनों पैर के पंजे फ्लैट, कोबरा पोज बनाइए। सांसों को भरते हुए आप एल्बो अप कीजिए, लुक अप कीजिए, पैरों को क्लोज कीजिए एंड होल्ड कीजिए। यहाँ पर रुकिए। यह कोबरा पोज सबसे बेस्ट होता है सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है, बढ़ी हुई टमी एंड थायराइड्स के लिए, माइग्रेन के लिए और वर्टिगो के लिए सबसे बेस्ट आसन होता है कोबरा पोज। यहाँ पर आप जितना रुक सकते हैं रुकिए। टीवी देख रहे हैं, घर पर हैं, तो इस कंडीशन में आप रह सकते हैं और लाभ ले सकते हैं। इसे भी 3 से 5 बार अभ्यास करना। होल्डिंग सेम 20 से 30 सेकंड होल्ड करना है, रुकना है, फिर धीरे धीरे आपको वापिस आना है। ऐसे लंबी गहरी सांस लें, छोड़ें, पुनः सांसों को भरते हुए अप करें, ऐसे होल्ड करें, रुकिए, यहाँ पर रुके रहें, ब्रीथिंग नॉर्मल, सांसों को सामान्य छोड़ दीजिए, लुक अप कीजिए, स्पाइन फ्रंट दिखाइए, थोरैक्स रीजन बैक खींचिए एंड होल्ड कीजिए, धीरे से डाउन रिलैक्स। डीप ब्रीथ इनहेल एंड एक्सहेल करें। अब दूसरा अभ्यास इसी का, दूसरे अभ्यास में स्पंजी आसन। ऐसे हाथों को बगल में रख लीजिए और एल्बो आपकी टक्ड रहेंगी, अपर आर्म स्ट्रेट कीजिए एंड होल्ड कीजिए। इस कंडीशन में आप यहाँ पर रुकिए। यहाँ पर भी सेम आपको रुकना है, 30 सेकंड्स आपको होल्ड करना है, कंपलसरी है 30 सेकंड आपको रुकना है। लुक अप, ऐसे खींच कर नहीं रखना, ऐसे नहीं देखना, आसमान को देखना ऊपर की ओर। फिर धीरे धीरे से डाउन करेंगे इस प्रकार से। लंबी गहरी सांस लें, छोड़ें, पुनः सांसों को भरते आप करें एंड होल्ड करें इस प्रकार से। यह स्पंजी आसन सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस और वर्टिगो के लिए सबसे बेस्ट आसन होते हैं। ये आपकी स्पाइन को ठीक रखने के लिए, तो यह आप दैनिक आप अभ्यास कीजिए, प्रतिदिन आप अभ्यास कीजिए और लाभ लीजिए। धीरे से डाउन, डीप ब्रीथ इनहेल एंड एक्सहेल करें। अब चौथा जो अभ्यास है, आप दोनों हाथों को ऐसे कमर पर इंटरलॉक कर लीजिए, सांसों को भरते दोनों ओर से बॉडी अप कीजिए, ऐसे विपरीत नौकासन बनाइए, लुक अप कीजिए, पैरों को जोड़िए। यदि आपकी थाई मसल्स ज़्यादा बढ़ी हुई हैं, थाई का फैट बढ़ा हुआ, पैर यदि इस प्रकार से ओपन भी है तो भी कोई इशू नहीं है। कोशिश करना है कि पैर क्लोज हो जाएं, लुक अप, फुल बॉडी हम खींच सकें इस प्रकार से एंड होल्ड करें। यहाँ पर 30 सेकंड्स आपको रुकना है, फिर धीरे धीरे आप डाउन करें। डीप ब्रीथ इनहेल एंड एक्सहेल करें। लंबी गहरी सांस लें, छोड़ें, पुनः सांसों को भरते आप करें। फिर से एक बार अभ्यास कीजिए एंड होल्ड, रुके रहें। अपने गर्दन के खिंचाव को महसूस करें, बैक दबाव से जुड़े। फिर धीरे से डाउन रिलैक्स। डीप ब्रीथ इनहेल एंड एक्सहेल करें। ऐसे मकरासन में हर एक आसन के बाद आप रिलैक्स कर सकते हैं इस प्रकार से। दोनों हाथ चिन्ह के नीचे रखें, लंबी गहरी सांस लें, छोड़ें। लास्ट अभ्यास जो है, फिफ्थ अभ्यास,
वह सरल धनुरासन। आपको पैर इस प्रकार से मोड़ लेना है और आपको दोनों हाथ के एंकल्स को पकड़ लेना है दोनों हाथों से। यह सरल धनुरासन। वर्टिग्रोकली सांसों को भरते हुए दोनों ओर से इस प्रकार से बॉडी खींचिए एंड होल्ड कीजिए। यहाँ पर 30 सेकेंड्स आप रुकिए। लुक अप। लोग करते हैं कि गर्दन को ऐसे खींच कर के इस आसन का अभ्यास करते हैं, तो वह गलत है। गर्दन ऊपर होनी चाहिए इस प्रकार से। आप रुकिए यहाँ पर, फिर धीरे धीरे आप डाउन करें। लंबी गहरी सांस ले, छोड़ दें। पुनः लंबी गहरी सांस ले, छोड़ें। जिन योग साधकों को, जिनकी फ्लेक्सिबिलिटी है फिर भी यदि उन्हें वर्टिगो हो गया है, यदि वो पूर्ण धनुरासन भी कर सकते हैं तो भी लुक अप करेंगे। इस प्रकार से पूर्ण धनुरासन करेंगे। ऐसे आप पैर के अंगूठों को पकड़ लीजिए और दोनों पैरों को अपनी ओर खींचिए ऐसे और होल्ड कीजिए। लुक अप इस प्रकार से। तो यहाँ भी आप लाभ ले सकते हैं। फिर धीरे धीरे आप ऐसे डाउन कीजिए, एकदम नहीं आना, फिर धीरे से डाउन। लंबी गहरी सांस ले, छोड़ें। 5 आसन कंप्लीट होने के बाद ऐसे मकर आसन में आप 1 से 2 मिनट रिलैक्स कीजिए, अपनी ब्रीदिंग नॉर्मल कीजिए। फिर इसके बाद आप लेफ्ट साइड से ऐसे करवट लेते हुए उठकर बैठ जाएं। यह थे 5 वर्टिग्रो के आसन। यदि इन 5 अभ्यासों को आप दैनिक प्रतिदिन अभ्यास करते हैं, डेली अभ्यास करते हैं, तो आप 100% अपने वर्टिग्रो की समस्या से निजात पा लेंगे। मीन्स अपनी समस्या को हल कर लेंगे। आपको वर्टिग्रो की समस्या नहीं होगी। उसी में थोड़ा और अभ्यास को यदि आप बढ़ाना चाहते हैं, तो अपने मस्तिष्क को और अच्छे से सही से रखना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप प्राणायाम कर लीजिए, जैसे कि अनुलोम विलोम, भ्रामरी प्राणायाम, उद्गीत प्राणायाम, उज्जाई प्राणायाम। ऐसे प्राणायामों का आप सहारा लेकर के अपने नेक टू हेड को स्वस्थ रख सकते हैं। तो आज के लिए हम लेकर के आए थे यह वर्टिग्रो की बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। आप देखिए और लाभ लीजिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।